अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पीएम मोदी ने मनाई जवानों संग दिवाली। और हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में जाकर दिवाली। चलते इस वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं और देखते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। उन्होंने एक ब्रिगेड स्टेशन नौशहरा में विज़िट किया क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के हवाले से उन्होंने सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाई। सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज़ डेवलप हो गई। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जो भारतीय फौजी तैनात हैं वहां पर मोदी ने दिवाली मनाई है और फौजी जवानों के साथ खुशियां मनाई हैं और फौजी जवानों को ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग बहुत करीब आ चुकी है, हमने ये जंग लड़नी है और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है। मोदी है तो मुमकिन है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर नौशहरा जो सेक्टर है वहाँ पर इंडियन फौजियों के साथ बाकायदा वर्दी में, फौजी वर्दी पहनकर, टोपी पहनकर उन्होंने मुलाकात की, उनको मिठाइयाँ खिलाई। तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोगों के। मोदी ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है। अब जाहिर बात है ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और राजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की। ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्मली वो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। सही बात है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशहरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और साथी जवानों के साथ दिवाली का त्योहार खूब धूमधाम से मनाया। ऐसे में प्राइम मिनिस्टर बहुत उत्साहित नजर आ रहे थे और वहां मौजूद सैनिक भी उनकी उपस्थिति से बहुत खुश और जोश से भरे नजर आए। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि वह उनका परिवार है जिनके साथ उन्होंने हर दिवाली मनाई है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया और कहा कि इन्हीं जवानों की वजह से देश चैन की नींद सो पाता है। जब भी दुश्मन ने कोई हिमाकत की है, इन वीर जवानों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आज एक बड़ी खबर है और वो ये है कि उस पर जरा एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। उन्होंने एक ब्रिगेड स्टेशन नौशहरा में विज़िट किया क्योंकि आज दिवाली है और दिवाली के हवाले से उन्होंने जो सोल्जर्स के साथ दिवाली मनाई कश्मीर में और कहा जी कि हम जो हमारे शहीद हैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और इसमें जो उन्होंने एक इंगेजमेंट करने की कोशिश की सोल्जर्स के साथ और माजी के वो दिन और वो याद किए जी कि आप लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लिया और आप लोग खैरियत से वापस आए। तो मैं इस पे बड़ा खुश हूँ और बड़ी मेरी आर्म फोर्सेस की बड़ी बात है। जाहिर बात है कि नरेंद्र मोदी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो एक इन्वेस्टमेंट कह लें या उनका जो रिलेशनशिप कह लें, वो उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ एक ताल्लुक बहाल रखने की कोशिश की है। और सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली मोदी का एक सिग्नेचर चीज़ डेवलप हो गई। पहले कहा जी सर्जिकल स्ट्राइक 1.0 है, फिर 2.0 की बातें होनी शुरू हो गई। दूसरा जो एयर स्ट्राइक थी दैट वाज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज उसमें जो मोबिलाइजेशन थी वो उन्होंने माना, क्योंकि हमारे जो ISPR की भी स्टेटमेंट आई थी कि इंडियन जो जहाज हैं वो पे लोड गिरा के गए हैं, पे लोड। अब जो हमारे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न था वो ये था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसको लिफ्ट नहीं कराई, इस एग्रेशन को। अब पाकिस्तान ये कह रहा था कि ये इंटरनेशनल लॉ के एंगल से ये एग्रेशन है, ये वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, और इंडिया अगर ये कर रहा है तो हमारे पास राइट टू रिस्पॉन्ड है, जो पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया।
अब जाहिर बात है ये जो नौशहरा सेक्टर में जाके और ये और राजौरी में जाके जम्मू एंड कश्मीर में ये इस तरह दिवाली मनानी और बकअप करना अपने सोल्जर्स को, एक तो ठीक है ये करते हैं। हमारा थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं दी गई थी इस हवाले से जब ये बात हमने की कि जो इंडिया ने वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर हमारे जो पीएम हैं वो नॉर्मली वो जाते नहीं है बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, और इस तरह की जो ईद होती है वो नहीं मनाते। लेकिन जो नरेंद्र मोदी ने किया उसमें उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की फेवर हासिल कर ली। सर्जिकल स्ट्राइक एक बज़वर्ड बन गया, उसको मीडिया ने बहुत पिक किया। ये डेवलप करने की, ये नैरेटिव बनाने की, फिर थ्रू मीडिया ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जनाब के देखें मोदी है तो मुमकिन है, और इस तरह की चीजें डेवलप की जिससे उन्होंने इंडियन अवाम को वो जो एक जिसे कहते हैं ना वलवला और जोश देना, वो वाला काम किया। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि 2019 में उन्होंने इकोनॉमिक प्रोमिसेस करने थे, लेकिन वो तो ना इकोनॉमिक प्रोमिसेस उस तरह हो सके, लेकिन 2019 का जो एंड है उन्होंने वो इस चीज में किया। और जब नवाज शरीफ साहब थे, इमरान खान साहब भी हैं, ये इनको कहा ही जाता है कि आप जाएं। इंडिया के अंदर ये डिफरेंट चीज है, हमारे वजीर आजम नहीं जाते, इंडियन वजीर आजम जरूर जाता है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर्स पर जो भारतीय फौजी तैनात हैं वहां पर मोदी ने दिवाली मनाई है और फौजी जवानों के साथ खुशियां मनाई हैं, और फौजी जवानों को ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जंग बहुत करीब आ चुकी है, हमने ये जंग लड़नी है और पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर को वापस लेना है और पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान को छीनना है और पाकिस्तान के दीगर इलाकों पर कब्जा करना है। दिवाली की तकरीब जो राजौरी सेक्टर के अंदर मनाई गई है उससे खिताब किया है। नाज़रीन, इससे पहले भी मोदी कई बार इस तरह के खुफिया दौरे पाकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स के कर चुके हैं, जो एक तरह से अपने फौजियों को हौसला बढ़ाने के लिए दौरे थे। नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर काफ़ी शोर शराबा जारी है कि मोदी ने पाकिस्तान को पैगाम दे दिया है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमने बड़ी जंग लड़नी है और पाकिस्तान पर हमला करना है। ये भारतीय मीडिया पर शोर शराबा हो रहा है। मोदी की तस्वीर को, मोदी की वीडियोस को नशर किया जा रहा है कि वो फौजी जवानों में बाकायदा गिफ्ट तकसीम कर रहे हैं, इनामात दे रहे हैं और उन्हें हौसला दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पीछे पूरा भारत खड़ा हुआ है और तुम्हारे साथ भारत की हुकूमत भी खड़ी हुई है। मोदी जो है वो फौजी वर्दी पहनकर, फौज की टोपी पहनकर पहुंचे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर। नौशहरा सेक्टर है और डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का राजौरी। हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है जी, विल रिमेंबर द डे फॉर एवर। पीएम मोदी लॉर्ड्स रोल ऑफ जवान्स इन सर्जिकल स्ट्राइक्स, कि हम हमेशा ये दिन याद रखेंगे। मोदी ने जो है वो कहा कि जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई वो उनकी जो याददाश्त है उसमें सिला हुआ है। तेवर अच्छे नहीं है मोदी के और उसके लोग। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है उसके तहत उन्होंने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू मजहब रखना है। तो ये मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो हमें तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम मुसलमान ममालिक में कोशिश जरूर करनी चाहिए कि वो इनको हमायत करें, हमायत दें, ताकि कहीं इनकी आवाज़ जो है वो सुनी जा सके और जिंदा रहे। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम जो नरेंद्र मोदी जी जो है वो सारी सी बात है उन्होंने ये कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते जिसमें जो है वो मतलब कि मीडिया और हमारे पब्लिक के सामने जो है वो नज़र ना आए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी त्यौहार होता है, किसी भी बड़े ओकेजन के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी जी वो नज़र आते हैं पब्लिक के साथ, मतलब घुलते मिलते नज़र आते हैं। अगर हम देखें कि अभी दिवाली है तो दिवाली में वो जम्मू कश्मीर गए और उन्होंने इस मौका पर जो है वो वहाँ पर सेलिब्रेट किया और उनको मोटिवेट किया, और उनके ही लिबास में, मतलब आर्मी के लिबास में वो गए और उन्होंने जाके उनको मोटिवेट किया, उनके साथ सेलिब्रेट किया। हम इस तरह के प्राइम मिनिस्टर का जो ये जेस्टर है, ये चीज़ देखने वाली है कि वो अपनी पब्लिक के साथ कितना जुड़े हुए हैं। हमारी अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो कभी भी हमने ऐसा नहीं देखा कि वो कभी भी आम लोगों के बीच में गए हों या फिर उन्होंने किसी के साथ जो है वो सेलिब्रेट किया हो, बॉर्डर पर कभी गए हों, उनको मोटिवेट किया हो। कभी भी इस तरह की चीज़ें हमने नहीं देखी।
इवन दो अभी हमारे जो एक जो हैं वो जिन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया था, तो उनके साथ भी तो यही हुआ था। डॉक्टर अब्दुल जो हैं उनके साथ, अब्दुल सत्तार जो हैं उनके साथ भी यही हुआ था कि उनको जो है उनकी ऊपर भी यही इश्यूज आए थे कि मतलब उनकी नमाज जनाजा पर भी नहीं गए थे ये लोग, तो जिसकी वजह से क्रिटिसाइज करते हैं लोग उनको। और वैसे एक बात है कि हम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही ज़्यादा सराहा भी जाता है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को सराहने की एक ही वजह हो सकती है कि वो अपना काम जो है वो करते हैं और लोगों को अपना मानते हैं और हर चीज़ वही करते हैं जो उनको अच्छी लगती है। और हमने देखा कि ओलंपिक्स था तो तब भी तो नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने जो है वो सबको सपोर्ट भी किया था, प्लेयर्स को बुलाया था, मीटिंग की, उनसे बातें भी की। अभी तुर्की से आए हैं, तुर्की से तो नहीं खैर, इटली से आए हैं G20 समिट को करके। अब जो है वो यहाँ पर आके वो देखो यहाँ पर इनके साथ मिलने के लिए चले गए, तो उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं रेस्ट कर लूँ ये वो कुछ भी। तो हम इसमें अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि वो मतलब कि जिसमें वो पब्लिक के साथ जुड़े ना हो। और मुझे लगता है कि जब आप पब्लिक से ज़्यादा जुड़ते हो तो उससे आपकी जो लाइफ है वो उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आपको क्या कहना है कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। नरेंद्र मोदी जी जैसे कि वो जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं कि कश्मीर जो है वो हम लेंगे और गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, और जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में भी उनको मतलब वो उनको याददाश्त दिला रहे हैं कि हाँ ये भी आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसका भी बदला दोबारा लेना है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उनको मोटिवेट भी किया जा रहा है। तो खैर ये एक मोटिवेशनल भी मीटिंग हो सकती है, और साथ में जो है वो उनसे सेलिब्रेशन भी की, उनको एक उनके ड्रेस में जाकर उनको एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ा दिया गया, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात है। तो अब हमारी पाकिस्तानी जो मीडिया है वो इसके ऊपर जो डिस्कशन कर रही है, सारी सी बात वो एनालाइज कर रही है कि यार ये हमारे में क्या डिफरेंस है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तुम हमेशा उनके बारे में बुरा बोलती हो, अपनी गवर्नमेंट के बारे में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बुरा मैं किसी के बारे में नहीं बोलती, बस मैं अपना ओपिनियन देती हूँ, जैसे कि एक ये एनालाइज कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया। सो मैं भी वैसे ही एक अपना जो मैं सोचती हूँ, मैंने अपना जो देखा है आसपास एनवायरनमेंट में, वही आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। सो ये थी हमारी आज की वीडियो फ्रेंड्स। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मिठाइयाँ भी नरेंद्र मोदी जी ने बांटी हैं सब में, यकीनन आप लोगों ने भी दिवाली में मिठाइयाँ खाई होंगी। और आज इंडिया का मैच भी है स्कॉटलैंड के साथ, सो ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि छक्के चौके मारकर आज जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और अच्छा खासा जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।